भले उनको 6 महीना हो गया, भले 1 साल हो गया, भले 2 साल हो गया, भले 5 साल हो गया, हर छोटी-छोटी चीज के लिए आज भी वो डिपेंडेंट है अपलाइन पर। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग स्टेज पे थे, महीना 2 महीना शुरुआत का जो था आरसीएम का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, तो आप डिपेंडेंट थे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नेचुरल है। बट उसके बाद भी आपने खुद से सीखने का एक अवेयरनेस आने के बाद कि बिजनेस क्या है, कहां जा सकता है, आपने खुद से सीखने का प्रयास शुरू नहीं किया। आपने खुद से ये बिजनेस को मैनेज करने का प्रयास, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास, उसके लिए कहां कहां से मदद लेना है वो ले करके आगे बढ़ने का प्रयास अगर शुरू नहीं किया, तो इट मीन्स कि आप इस बिजनेस में लॉटरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई 2-4 अच्छे लोग आ जाएं और मेरा काम हो जाए। तो वैसे लोगों का भविष्य अंधेरे में है, मैं पहले से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो मेरी तरह इस बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए तैयार है, जिसको ये समझ में आ गया है कि भैया जिंदगी बदलने का एक ही तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके काम करने की रफ्तार को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। जब शुरू शुरू में हमारे दादाजी परदादाजी के जमाने में जगदलपुर से रायपुर वो जाया करते थे, तो एकदम शुरुआत के दौर में वो पैदल जाया करते थे। तो जब पैदल जाते थे तो कई दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर वो बैलगाड़ी में जाने लगे, तो फिर कई दिन जो है वो कुछ घंटों में बदले। फिर वो साइकिल से जाने लगे, तो कुछ समय थोड़ा और बचा। फिर मोटरसाइकिल आ गई तो थोड़ा समय और बचा। उसके बाद फिर कार आ गई तो समय थोड़ा और बचा, और अब तो फ्लाइट शुरू हो गई, जगदलपुर से रायपुर फ्लाइट शुरू हो गई। तो अब तो 35 मिनट लगते हैं जगदलपुर से रायपुर जाने में, वो भी इसलिए कि छोटी वाली फ्लाइट चल रही है। कल को ये बड़ी वाली फ्लाइट चालू हो जाएगी तो 15 मिनट लगेंगे। तो कुल मिलाकर के नई टेक्नोलॉजी के वजह से चीजें तेज होती चली जाती हैं, फास्ट होती चली जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास अभी बिजनेस का प्लान लेके जा रहे हैं, आरसीएम बिजनेस का प्लान लेके जा रहे हैं, और वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसका कारण, कई कारण हो सकते हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख कारण मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अब तक बैलगाड़ी को देखा है कि जगदलपुर से रायपुर जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज होता है, या पैदल ही गया है वो अभी तक, या साइकिल पर गया है अभी तक। और आप उसको बोल रहे हैं कि जगदलपुर से रायपुर में 30 मिनट में तुमको पहुंचा सकता हूं, क्योंकि हवाई जहाज अब आ गया। उसने कभी देखा नहीं था हवाई जहाज, और आपने उसको बोला कि भाई जगदलपुर से रायपुर 30 मिनट में, तो वो आपको बोलता है कि आप पागल हो गए, मतलब दिमाग खराब हो गया। मेरे दादाजी जाते थे, उनको लगे 2 दिन 4 दिन, मेरे परदादाजी जाते थे, उनको लगे 4 दिन। अब वो आपको जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो वो बोल रहा है वो चीजें अब पुरानी हो गई है। अब नया तरीका आ गया है, काम जाने का, ट्रेवल करने का नया तरीका आ गया है। वैसे ही बाजार में लोग नौकरियां कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में जहां नहीं पहुंच पाए, आप बोलते हो साहब अगले 2 साल में आप आरसीएम में पहुंच सकते हो। अच्छा, आरसीएम में भी मजे की बात यह है कि आरसीएम में भी जो लोग 20 साल 22 साल 15 साल, जिन लोगों को जो लेवल लेने में लगा, वो लेवल अब आप ये बोल रहे हो कि अगले 2 से 5 साल में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आरसीएम भी अलग हो गया है, आरसीएम भी फास्ट हो गया है। आरसीएम में भी आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, आरसीएम में आपको बात करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो लोगों को विश्वास नहीं होता, आरसीएम के बाहर के लोगों को तो बिल्कुल नहीं होता। और जो आरसीएम के लोग हैं, वो भी अगर मान लीजिए 15 साल से 10 साल से 20 साल से किसी एक ढर्रे पे काम कर रहे हैं, उनको आप बोलते हैं नए पैटर्न पे ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन से बिजनेस फास्ट हो जाएगा, तो वो उनको समझ में नहीं आता। वो इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो फिर साहब बड़े बड़े सेमिनार होंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे। तब तक हम घर में बैठ करके मूवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो मेरे भाई, अभी कुछ भी पहले जैसा रहने वाला नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हमको इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम यहाँ बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे, मतलब उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली यूज करना आ गया। तो तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, प्रोफेशनली बिजनेस को करना पड़ेगा। और अगर ये आपने करने के लिए, आप करने के लिए तैयार है मानसिक रूप से, तो ये मानकर चलिए कि मेरी तरह या मेरे से भी ज्यादा आप इस बिजनेस में कामयाबी ले सकते हैं। अपनी मर्जी का मकान बना सकते हैं, बंगलो बना सकते हैं, अपनी मर्जी का बैंक बैलेंस रख सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। और देखिए, मकान आप ले ना लें, आपकी इच्छा है, सपने आपके, जिंदगी आपकी है। आप क्या खर्च करेंगे, कहां खर्च करेंगे पैसा, वो मुझे मालूम नहीं है। बट मेरा यह मानना है कि पैसा होना तो चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि कब किस चीज की कहां जरूरत पड़े, ये हमें से किसी को मालूम नहीं है।
कब कहां कैसी आवश्यकता। इस कोविड-19 के समय पर मैंने कई लोगों को, दुख होता है, दिल दुखता है, मगर मैंने कई लोगों को सिर्फ इस वजह से मरते हुए देखा है कि उनके रिश्तेदारों के पास या उनके परिवार वालों के पास उनका अच्छा इलाज करवाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी जरूरत भी आ सकती है। भैया उनको तो लग रहा था कि जिंदगी जैसे चल रही है, 2 रोटी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, पेट भर जाता है, चलो इसके अलावा और करना क्या है। उनको पता ही नहीं था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10-20 लाख रुपए इकट्ठा भी लग सकता है, ऐसा पता ही नहीं था, उन्होंने रखा ही नहीं, कभी कभी व्यवस्था ही नहीं रखी। तो साहब, कब कहां किस चीज की जरूरत पड़े ये मालूम नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा पर्याप्त होना चाहिए, मान सम्मान के साथ सिर उठा के जीना है तो भी पैसा होना चाहिए, अगर जिंदगी को बढ़िया तरीके से, अगर अपने सपनों के हिसाब से जीना है तो भी बढ़िया पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो चाहिए ना। और आरसीएम बिजनेस आपको एक मौका देता है। आप पहले साइकिल से चल रहे थे, आप पहले बैलगाड़ी से चल रहे थे, अब आप अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो आरसीएम में आपका स्वागत है। यानी अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हैं और बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जल्दी कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि जब आप जल्दी ले पाएंगे, आप जल्दी ट्रेवल कर पाएंगे तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे। भाई आपको अगर साइकिल से घूमना है तो शायद आप पूरा देश, पूरा पूरा दुनिया नहीं घूम पाए, बैलगाड़ी से घूमना नहीं घूम पाए, लेकिन हवाई जहाज से घूमना है तो उतने ही समय में, जितने समय में आप जगदलपुर से रायपुर जाएंगे, हो सकता है पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के हवाई जहाज से वापस आ जाएंगे। जहां जगदलपुर से रायपुर जाने में जितना टाइम लगेगा, उतने समय में तो आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा जाएंगे। तो ये चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से तेज होती चली जा रही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को चेंज करने के लिए समय के साथ, परिस्थिति के साथ? क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे 2-4 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, आप नए हैं यहाँ पर, तो आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। अगर कोई नए साथी कनेक्टेड है, हालांकि मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। बट अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो नए हैं, साथी हैं, तो आप सभी नए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी पुरानी धारणाओं को, पुराने पूर्वाग्रहों को एक बार किनारे रख करके आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया इज आरसीएम बिजनेस। 2037 तक इंडिया विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 होगा, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भारत में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, भारत में बीमारियों की वजह से सप्लीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझना शुरू कर चुका है, तो आने वाले समय में ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनने वाला है। हिंदुस्तान 2037 तक नेटवर्क मार्केटिंग में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। और उसमें आरसीएम बिजनेस जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रेट और जो क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जिस रेट में जो क्वालिटी है, चाहे वो हेल्थ केयर को ले लीजिए, चाहे वो किसानों के लिए हरी संजीवनी को ले लीजिए, चाहे वो एक यूनिक प्रोडक्ट की बात आए तो गुड डॉट को ले लीजिए, चाहे वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात आए तो न्यूट्री चार्ज को ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल को ले लीजिए, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात ले लीजिए, चाहे की सोल के जरिए आप लेडीज के प्रोडक्ट्स ले लीजिए। तो प्रोडक्ट की रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, इस मामले में हमारा कोई भी टक्कर हिंदुस्तान में नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है। जिस रेट में जो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहे। ये कोई गर्व अहंकार की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है जो यूज कर रहे हैं, जो इस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बाजार से जो प्रोडक्ट पहले लाते थे और ये जो प्रोडक्ट में अंतर है उसको समझ रहे हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो प्रोडक्ट में हमारा कोई टक्कर नहीं है, रेट में हमारा कोई टक्कर नहीं है, प्लान इतना सिंपल, इतना सरल कि एक गांव के सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। तो आज हमारे पास सामान्य से सामान्य लोग भी और पढ़े लिखे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। द सेकेंड वन इज कि आप अपने ड्रीम्स लिखिए, एक पेपर पे लिखिए कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, मकान कैसा लेना चाहते हैं, कार कैसी लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बिकॉज आपके ड्रीम्स आपको मदद करेंगे नेगेटिविटी के बीच में आगे बढ़ने में। आज से 18-19 साल पहले जब मैंने शुरुआत किया, मुझे भी बहुत लोगों ने रोका, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया, मिसगाइड किया, ताने मारे, क्योंकि दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, तो ये नाकारा और निकम्मे लोगों से भरी हुई है ये दुनिया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में कामयाब सफल नहीं है, मगर उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो धारा प्रवाह में बहता है। आप व्हाट्सएप खोल लो, व्हाट्सएप में रोज आपको अलग अलग बढ़िया बढ़िया खूबसूरत सुंदर सुंदर मैसेज आएंगे,
लोग गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजेंगे, फेसबुक में मैसेज भेजेंगे। और मैं ये अक्सर सोचता हूं कि जिस आदमी ने ये मैसेज भेजा है, इस मैसेज का वो खुद अपनी ही जीवन में 10% भी इस्तेमाल कर ले, 100% छोड़िए, 10% भी इस्तेमाल कर ले, तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाए, शायद वो करोड़पति बन जाए, शायद वो जिंदगी के सारे सपनों को पूरा कर जाए, उसका एक अलग नाम बन जाए। यदि उसने भेजा मुझे है और उसने खुद भी कभी भी उस मैसेज को शायद अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। और कभी कभी तो लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो जो मैसेज आता है ना, कोई किसी ने मुझे गुड नाइट का, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, नीचे में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने उसको भेजा। मुझे किसी ने भेजा और नीचे में नाम तक एडिट नहीं किया उसने, उसको किसी ने टिकाया, उसने मुझे टिका दिया, किसी ने उसको चिपकाया, उसने मुझको चिपका दिया। तो ये नॉलेज, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है कि लेना किससे है। उनसे लेना है जो खुद सफल नहीं है, या उनसे लेना है जो ऑलरेडी बड़ी सफलताएं ले रहे हैं। आरसीएम बिजनेस में हमें मौका मिलता है अपने अपलाइन के जरिए उन लोगों से ज्ञान लेने का जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, हो रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ रहने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। ये भी एक बड़ी क्वालिटी आरसीएम की। तो लिखिए सारे ड्रीम्स जो आपके हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, ये मदद करेंगे आपको उन नेगेटिव लोगों से लड़ने में। आपकी पॉजिटिविटी मजबूत होगी तो आप नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी खरीद कर नहीं लाएंगे, और अगर आपकी पॉजिटिविटी कमजोर होगी, कम होगी, तो आप किसी के नेगेटिविटी खरीद कर घर ले आएंगे और आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। सो ड्रीम लिखिए, टांगिए। तीसरी चीज, लिस्ट बनाइए लोगों की, दिमाग में मत रखिए नाम लोगों का, उसको पेपर पे डालिए। जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं, या जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप रॉयल्टी पर भी है ना, और अगर आप टेक्निकल पर भी हैं, और अगर आपने लिस्ट बनाना और अपग्रेड करना छोड़ दिया है, तो आप भारी दिक्कत में हैं। आपका लेवल बदलेगा नहीं, आपका लेवल वहीं का वहीं रह जाएगा। आप चाहते हैं लेवल हर महीने बदलना, आप चाहते हैं सितंबर तक जो एसटीसी ने टारगेट लिया रॉयल्टी चीवर की बारिश करना, तो आपकी टीम में भी खूब सारे नए रॉयल्टी चीवर क्रिएट होने चाहिए। 1 जुलाई से हम नया गेम प्लान लॉन्च करेंगे 90 डेज का। ये जून का महीना हम जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे, 1 जुलाई से हम 90 डेज का गेम प्लान लॉन्च करेंगे। सितंबर तक हम हिंदुस्तान को हिलाने वाले हैं। आप ही मान के चलिए, ये जो दीवानों की टीम है ना, ये निकल पड़ी है कुछ बड़ा करने के लिए। हम लोग जुनूनी लोग हैं, हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम लोग भावुक लोग हैं, और हम लोग सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम कमजोर नहीं हैं कि किसी की नेगेटिविटी हम पर असर कर जाए। हम लोग इतने मतलब हमारे जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो इतना हाई है कि बड़े से बड़ी मुश्किल भी हमसे जब टकराती है तो उसको भी सोचना पड़ेगा, यार किससे टक्कर हुई है। आज किसी ढंग के बंदे से टक्कर हुई है, टकराए मुश्किल है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट हमारे बड़े हैं, लक्ष्य हमारे बड़े, तो सितंबर तक हम लोग बड़ा करने वाले हैं। 1 जुलाई से उसका गेम प्लान लॉन्च करेंगे। आप तैयारी कर लें इस महीने जबरदस्त क्लोजिंग करके। जितनी ज्यादा जबरदस्त क्लोजिंग आपकी जून की होगी, आप उस 90 डेज के गेम प्लान में उतना इफेक्टिवली बेनिफिट ले पाएंगे। जितने ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स आप इस महीने करवा लेंगे जून में, उतना आपको फायदा मिलेगा अगले 90 दिन के गेम प्लान में कुछ बड़ा करने के लिए। सो लिस्ट बनाइए सब लोगों की। आपके दिमाग में जितने भी लोग हैं, आपके मोबाइल पे जितने भी लोग हैं, मम्मी के पहचान के जितने भी लोग हैं, पापा के पहचान के जितने भी लोग हैं, सबको कागज पे लिखिए। अगर आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी ध्यान से सुनिए, आपने ये काम किया है पहले, आज फिर करना है आपको। लिस्ट को लिखिए ऑन द पेपर, उनको इनवाइट कीजिए किसी ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग में। अभी ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग लगातार अलग अलग टीम वाइज हो रही है, शायद पुनिया जी भी बहुत सारी मीटिंगें कंडक्ट हो रही है उनकी टीम में भी। तो आप ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग में उनको इनवाइट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर। इनवाइट करने के लिए आपको कोई भी उसको हिंट नहीं देना कि ये बिजनेस है, इसमें ज्वाइन कराना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। सिंपल सिंपल आप उनको बोलिए कि भैया लॉकडाउन के समय भी आप सुरक्षित आय का जरिया चाहते हो क्या, आप चाहते हो क्या परमानेंट इनकम का सोर्स, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं। मैं खुद भी उसको सीखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहिए, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं इस लॉकडाउन में, इस तरीके से जो हमको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार नौकरियों पे आंच आ रही है, या व्यापार खतरे में पड़ रहे हैं, तो मैं थक गया हूं। मैं एक परमानेंट इनकम का सोर्स खड़ा करना चाहता हूं, और उसकी जानकारी कल सुबह 8 बजे या जो भी आपका प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में मिलने वाली है। तो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। और अगर आना चाहोगे तो ढंग के कपड़े पहन कर आना, वीडियो चालू करके रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ पूछ लिया जाए, या कम से कम अच्छे लोगों की मीटिंग है तो आपको वहां पर देखा भी जाएगा। तो थोड़ा अलर्ट कर दोगे ना, थोड़ा उत्सुकता उसके अंदर क्रिएट कर दोगे, तो वो व्यक्ति आएगा। अब सिंपल सिंपल डरते डरते घबराते घबराते कल सुबह 8 बजे हो पाएगा कि आपको टाइम मिल पाएगा कि आपको,
थोड़ा आधा घंटे के लिए समय निकाल पाओगे क्या? नहीं, एक बिजनेस की मीटिंग थी, अब वो सामने वाला बोलता है अरे क्या मीटिंग है यार, बहुत हो गया मीटिंग, तू ही बता दे क्या है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसे तो ठीक है, प्रोडक्ट वोडक्ट है उसमें, थोड़ा घर का यूज का सामान है, दुकान बदलनी पड़ती है, लेकिन कल आप आओ तो और जानकारी मिलेगी। वो बोलेगा नहीं नहीं तू एक काम कर, कल तू अटेंड कर लेना, तुम्हें को जानकारी दे देना। अगर डरते डरते घबराते घबराते जाओगे तो कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर पावरफुल बिजनेस का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उसके पास जा रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो चाहे पर्सनल कर रहे हो, आप दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हो। तो कैसा कॉन्फिडेंस का लेवल होना चाहिए आपका? भाई आप उस व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी गलती नहीं है। आपको तो क्या अलग अलग लोगों को बताते जाना है। ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 ही हैं। ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 ही हैं, और वो आपको पहले नंबर पे मिलेंगे कि 48वें नंबर पे मिलेंगे ये आपको पता नहीं है। आपको तो हर व्यक्ति को मौका देना है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर में काबिलियत है इक्का बनने की, तो आरसीएम उसके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम उसको चांस दे सकता है। आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट कीजिए प्रोग्राम में, और वहां अटेंड करने के बाद जब वो ज्वाइन करते हैं या और जानकारी चाहते हैं तो रात को 8 बजे की मीटिंग में इनवाइट कीजिए, और ज्वाइनिंग कराने के बाद फॉलोअप 48 घंटे के अंदर कीजिए। क्या अच्छा लगा आपको मीटिंग में, तो अपन शुरुआत अभी से करें, शाम से करें। कौन सा प्रोडक्ट लेकर, आपको प्रोडक्ट कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन सा लेकर शुरुआत करना चाहेंगे, आपके नजदीक के पिकअप सेंटर कहां पर है कि आपने लिस्ट में चेक किया। कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कीजिए, ज्वाइनिंग करवाइए, रात को 8 बजे की मीटिंग में रेगुलर उनको लेकर आइए ताकि वो भी ये चीजें समझ सकें। और इस महीने कंसिस्टेंसी ऑफर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वो इस महीने खत्म हो रहा है, अगले महीने दोबारा मौका मिलेगा तो फिर फायदा लेंगे हम इसका। मौका मिले ना मिले, अगले 6 महीने का बिजनेस लॉक करना है। कंसिस्टेंसी ऑफर, उस पर आप इस महीने अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को लेकर आइए। 2500 बीवी या उससे अधिक का सामान कोई भी व्यक्ति अगर आरसीएम से खरीदता है महीने में, तो 6 महीने लगातार खरीदने के बाद उसको 6 महीने के बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत धमाकेदार ऑफर है। जितने भी कमीशन आपको मिलेंगे, डिस्काउंट आपको मिलेंगे, उनके अलावा 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री आपको ये अलग से मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की जान है। और इवन जितने भी सफल लोग आज आपको यहां पर दिखेंगे, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, उन्होंने कंसिस्टेंसी के रूप में मिनिमम डायमंड क्लब या उससे ऊपर की कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट किया। यानी 10 तारीख के अंदर में वो अपनी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ये तो कंसिस्टेंसी का प्लान, फ्री प्रोडक्ट का प्लान तो भी आया है, लेकिन हमारे जो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, उन्होंने पहले ही दिन से कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया डायमंड क्लब के जरिए, सुपर डायमंड क्लब के जरिए, स्टार डायमंड क्लब के जरिए। एक मिनिमम कमिटमेंट कि भाई इतना प्रोडक्ट तो मैं हर महीने लूंगा ही लूंगा, इतना प्रोडक्ट तो मैं हर महीने लूंगा ही लूंगा। भाई आप नहीं लेंगे अपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट के, आप बेस्ट कस्टमर नहीं होंगे तो लोग कैसे होंगे? लोग कैसे होंगे? एक तरबूज वाला भी तरबूज बेचता है ना, तो एक तरबूज को काट के दिखाता है, पहले एक तरबूज काट के रखता है कि जब एक कटेगा तो बाकी बिकेगा। तो जब तक आप खुद नहीं खरीद रहे प्रोडक्ट, आप खुद खरीद के नहीं शो करें कि देखो मैं भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो बाकी आपको क्या लगता है कि कैसे लेंगे? कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए इस महीने। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि अगली जो हमारी जो अगली तारीख है, मैं पुनिया जी से समझ लूंगा, अगला हमारा जो भी डेट है वो 25 तारीख के बाद ही रखेंगे, ताकि अगली जो मीटिंग होगी वो हम नए मकान से आपके साथ ले सकें। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग जो आज यहां पर थे वो ये कमिटमेंट ले चुके होंगे अभी तक, और ये कमिटमेंट लेकर के आज की मीटिंग से निकलेंगे कि हम अगले 2 साल के अंदर में वो सफलता हासिल करेंगे जो उन लोगों के लिए एक जवाब होगी, एक करारा जवाब होगी जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। वो तो होगा, विरोध तो लोग करेंगे, 4 बातें बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार रहिए, मगर अगर कमिटमेंट पक्का है तो अगले 2 साल के अंदर आपकी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी कह रही होगी। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप यहां पर आए, आपने मुझे ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आप प्रोफेशनली ये बिजनेस करते हुए वो मुकाम हासिल करेंगे जिस मुकाम पर आपको खुद को भी गर्व हो, और आपके अपलाइन को भी गर्व हो, और आपके परिवार को भी आप पर गर्व हो, और आपको वो एक आप रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए कि लोगों को अब रास्ता दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पुनिया जी।